हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा सीपीओ एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलिंग जो हमारा डेट था वो खत्म हो चुका है। फॉर्म फिलिंग जो हमारा स्टार्ट हुआ था करीब 4 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 4 मार्च को। उसके बाद जो 29 मार्च को इसकी लास्ट डेट थी और उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है हमारा वो 9 से 13 मई के बीच में इसका एग्ज़ाम है। तो मतलब अब मार्च तो खत्म हो चुका है और अप्रैल हमारे पास बचा हुआ है। मतलब हमारे पास करीब 1 मंथ हमारे पास इस टाइम बचा हुआ है कि हम 1 मंथ के अंदर सीपीओ एग्जामिनेशन के प्री के अंदर हम अच्छे नंबर कैसे हम ऑब्टेन कर सके। तो इसी की गाइडेंस के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से प्री के एग्जाम के अंदर नंबर ऑब्टेन किए थे। मैंने अंदर अपने नंबर जो थे 156 करीब मार्क्स ऑब्टेन किए थे, जो कि एक अच्छे नंबर है। तो आपको मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरह से किया था। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास जो प्री का एग्जाम होता है वो 200 नंबर का एग्जामिनेशन होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है। हमारे पास 4 जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होती है, इसके अंदर इंग्लिश होती है जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। जीके जो होती है 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। मैथ होती है 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग बचती है, रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे पास 200 क्वेश्चन और टोटल नंबर आ गए हमारे पास 200 नंबर के। ठीक है, और 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये एक चैलेंजिंग इश्यू होता है कि 200 क्वेश्चन आप एक तरह से फेस भी कर पाए। मतलब अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है, फ्रेंड्स है या कोई सहपाठी या साथ में तैयारी करने वाले, उनसे अगर आपने पूछा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि 200 क्वेश्चन को देख पाना ही बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे जो होते हैं वो 100 से लेकर 120 के क्वेश्चन के बीच में ही उन क्वेश्चन को देख पाते हैं और 70 से लेकर 80% मतलब 100 के अंडर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। और कुछ जो बढ़िया स्टूडेंट होते हैं वो देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। मैं अगर आप खुद की बात करूं तो मैंने 200 के 200 क्वेश्चन मैंने पूरे देख लिए थे और उसके अंदर मैंने 171 या 172 करीब क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए थे। और साथ में जो 28 क्वेश्चन है उनको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे को आते नहीं थे, उनके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, तो 171 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसके अंदर मेरे को मार्क्स जो मिले थे उसके अंदर नेगेटिव मार्क्स सब कुछ काट पीट के मेरे पास रॉ मार्क्स जो आए थे वो 157 रॉ मार्क्स आए थे। और उसके बाद नॉर्मलाइज होकर मेरे 1 नंबर कट गया था, इसके अंदर मेरे पास 156 करीब मार्क्स मेरे पास बने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास मेरे कुछ मार्क्स आए थे। मॉक टेस्ट जरूर होगा आपके पास में। अगर मॉक टेस्ट आपके पास नहीं है तो मॉक टेस्ट एक एस्पिरेंट्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। मैंने खुद ने ही मॉक टेस्ट लगा कर ही अपने जो नंबर्स को इंक्रीज किया था। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो अपना मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। वो कोई से भी प्लेटफॉर्म से हो सकता है, जैसे कि आप ओली बोर्ड से ले सकते हैं या फिर आप अनअकैडमी से ले सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं। मेरे पास खुद का टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है जिसके अंदर मैं डेली अपने मॉक टेस्ट लगाया करता था। तो आपको क्या करना है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है क्योंकि हमारे पास 1 मंथ बचा हुआ है और डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। और एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका 2 घंटे का मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे या 1.5 घंटा जो आपको लगेगा वो इसको एनालाइज करना है। इसको शुरू में आपको समय लग सकता है, आपका 3 से 4 घंटे करीब इसके अंदर आपके लग जाएंगे पूरे ओवरऑल एनालाइज करने में, क्वेश्चन पेपर को देखने में कि किस तरह से ये पेपर क्वेश्चन आया था। क्योंकि आप अगर देख लोगे ना तो आपका एक मॉक टेस्ट का जो जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन आप दूसरे मॉक टेस्ट पर टर्न ओवर करोगे। तो उसी तरह से आपको ये भी ऐसे ही करना है। तो जैसे जैसे आप देखते रहोगे ना तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन 70 से लेकर 80% जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद में आप देखोगे कि आपके जो समय है वो जैसे 2 घंटे पेपर देने के बाद में आपको शुरू में तो लगेगा 1.5 घंटे या 2 घंटे, उसके बाद आपको करीब आधा घंटा या आप 15-20 मिनट लगेगी आपको जो क्वेश्चन बचे हुए उनको देखने में। ठीक है, तो आपके पास में मॉक टेस्ट नहीं है तो मॉक टेस्ट जरूर परचेज कीजिएगा और डेली आपके पास में एक मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। ठीक है, डेली आपके पास एक मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। और अगर आपका कोई भी वीक एक चैप्टर कोई भी वीक है आपका तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर वाइज भी एक मॉक टेस्ट में अंदर ऑप्शन होता है, आप चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। जैसे कि हम परसेंटेज के क्वेश्चन लगा सकते हैं, टाइम एंड वर्क लगा सकते हैं मैथ के अंदर, और हमारे पास SICI हो गया और हमारे पास टाइम डिस्टेंस हो गया। तो ये जो सभी है अगर आप किसी भी चैप्टर के एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर लैग कर रहे हैं तो सभी उन चैप्टर के अंदर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर वाला ऑप्शन देना है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने, सारे के सारे क्वेश्चन लगाने 2018 से लेकर अब तक के क्वेश्चन।
क्योंकि जो एसएससी जो है हमारा वो 70 से लेकर 80% करीब हमारा जो सिलेबस है ना वो हमारा रिपीट करता है, एग्जाम जो पैटर्न है हमारा रिपीट करता है। ठीक है, ये होगी मैथ की बात में कि मैथ का आपके पास में प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन लगाने हैं इस 1 मंथ के अंदर। मैथ के अंदर आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन के अंदर आप डेली आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट या क्यूब आप पढ़ सकते हैं डेली अपने घर में। जैसे आपने सामने एक चार्ट लगा दिया, जैसे कि आपको 50 तक के आपको स्क्वायर आने चाहिए और क्यूब जो है आपको 25 तक क्यूब तो आपको मिनिमम आने चाहिए। इससे ज़्यादा आप पढ़ने चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे इसके इंपॉर्टेंस है नहीं इतना ज़्यादा पढ़ना कि आप 50 तक स्क्वायर और 25 तक आप क्यूब आपको याद होना चाहिए। और आपकी जो गुना करने के तरीके हैं, मल्टीप्लिकेशन, ऐड करने की और सब्सट्रैक्शन की और डिवीजन करने की ट्रिक, ये चारों ट्रिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको टाइम लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा एक हार्ड टास्क होता है आपके पास में। तो इसको मैथ के अंदर जब 50 क्वेश्चन होते हैं ना, इसको जल्दी अटेम्प्ट करेंगे तभी हम अदर टॉपिक के अंदर पहुंच पाएंगे। अगर आपके पास मैथ की आपकी अच्छी स्पीड है, अब मैथ आपका अच्छा है, तो आप रीजनिंग को भी कवर कर सकते हैं। रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका 70 से लेकर 80% करीब आपका जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है रीजनिंग का वो मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप फिर भी आप एक कोई भी चैप्टर के अंदर लैग कर रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है किसी भी मास्टर की, जैसे कि बहुत सारे मास्टर हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप किसी की वीडियो देख सकते हैं। तो उनकी वीडियो देखकर आप पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार आप ऊपर से जो भी मेन पॉइंट है आप उनको नोट डाउन करके आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और समय ज़्यादा खराब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो के ऊपर, एक ही चैप्टर के ऊपर मैराथन क्लास देख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 1 घंटे की या फिर आधा घंटे की वीडियो होनी चाहिए, उसमें आप अपने समय भी आपका खराब नहीं होगा और आपका वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग के अंदर ज़्यादा कोई रोल इशू नहीं करता, रोल प्ले ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो आप नॉर्मली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो आप डेली प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपका 30 से 40 जो क्वेश्चन है वो आपके नॉर्मली क्लियर हो जाएंगे इससे। और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप किसी पर्टिकुलर, तो आप किसी भी वीडियो को यूट्यूब पर जाकर किसी वीडियो को, या किसी आपने कभी किसी का बैच लिया है या ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच लिया है तो आप अपने नोट से वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ और रीजनिंग का एक ही कैलकुलेशन वाला तरीका था। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ओवरऑल मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर पे अब हमारे पास समय तो बचा नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर जो हमारे पास अब तक जो आ चुका है उसी के बिहाफ पर हम उन्हीं चीज़ों को लेकर ही हम आज बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास पेपर ऐसा आया था और हम ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो हमारी तैयारी यही होती है। तो आपको इंग्लिश के अंदर जो है सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम जो ये वोकैब वगैरह होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं, तो इनको आपको प्रीवियस ईयर के कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप नया कुछ पढ़ने लग गए, प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी आपके पास आए हैं वो सभी आपको क्लियर करने हैं। डेली का आपको रूटीन बनाना है, 50 वोकैब कर ली या इडियम फ्रेज आपने 10-20 कर ली या 30 कर लिए, मतलब जितनी भी आपकी कैपेसिटी, आप जितना भी याद कर सकते हो एक दिन के अंदर उतना आप करना है और डेली करना है आपको याद ये। ठीक है, और डेली करने के बाद में संडे वाले दिन आप उसको रिवाइज कीजिएगा, सारे जितना भी आपने 6 दिन के अंदर पढ़ा है उस 7वें दिन के अंदर आप उसको रिवाइज कीजिएगा सारा का सारा। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अंदर पैसेज आता है और एक क्लोज टेस्ट आता है। जैसे कि आज मैंने पैसेज लगा लिया तो अगले दिन आप क्लोज टेस्ट लगा लीजिएगा। तो ठीक है, ऐसे ही आप एक पैसेज लगाइए, क्लोज टेस्ट लगाइए, पैसेज क्लोज टेस्ट, पैसेज क्लोज टेस्ट, ऐसे लगाते रहिए, जैसे कि आप बोर भी नहीं होंगे और आपके जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो स्किल्स है वो आपकी बूस्ट होती रहेगी और आप इसके अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर के अंदर मैं बात करूँ तो आपसे ग्रामर के अंदर प्रोनाउन और नाउन वाला चैप्टर और एडजेक्टिव वाला चैप्टर हो गया, और एक वो होता है हमारे पास पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो हमारा चैप्टर है। ये जो 4-5 चैप्टर है ग्रामर के अंदर, ये जरूर पढ़ना आप। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस और हमारे पास नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया और एडजेक्टिव हो गया, ये 5 चैप्टर है, इनको पढ़ना और डेली का एक पैसेज लगा लेना। और आप मॉक टेस्ट पर भी लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपके पास में। ओवरऑल आपके पास में ये प्रीवियस ईयर के जितने भी जो वोकैब वगैरह है, ग्रामर्स जो होगी आपके पास, ग्रामर्स होनी चाहिए। ग्रामर के लिए एक बुक होती है हमारे पास, एक नीतू मैडम की बुक आती है। ठीक है, ग्रामर की बुक है, वो बुक होनी चाहिए आपके पास में, या फिर आर्यंत की बुक हो गई, या फिर आपके पास जयदेव सर की बुक हो गई, या फिर गोपाल सर की बुक हो गई। इन चारों बुक में से आपके पास कोई भी एक बुक होनी चाहिए ग्रामर के लिए। सभी ग्रामर उसमें सेम रिपीट होती है, तो एक ग्रामर की बुक होनी चाहिए आपके पास में। अगर नोट्स है किसी भी टीचर के तो आप नोट्स उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्रामर में ये हो गया।
और अगर जीके के अंदर बात करें तो देखो जीके के अंदर तो देखो सबकी अगर एवरेजली बात करें तो हम 30 से 40 करीब नंबर ही लोगों के आ सकते हैं इसके अंदर। जीके के अंदर ज़्यादा जो आ जाते हैं उनकी जीके स्ट्रांग होती है ना कई लोगों की। तो जीके के अंदर हम प्रीवियस ईयर पे ही बात करेंगे। अगर आपके पास में नोट्स रखे हुए हैं किसी भी टीचर के, या फिर आपके पास में एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट जो कि जिसको जैसा कि आपको पता भी है कि इसको ग्रंथ बोलते हैं, है ना। तो ये आपके पास में बुक होनी चाहिए। और साथ साथ में आपको पिनाकल की एक बुक होनी चाहिए। पिनाकल के अंदर हमारे पास प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मेरे पास खुद के पास भी पिनाकल की एक जीके की बुक रखी हुई है, जिसके अंदर मैं खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उनको याद करता हूँ। ठीक है, पिनाकल की एक प्रीवियस ईयर की बुक हो गई और लूसेंट की बुक हो गई। या फिर आपके पास में किसी भी टीचर के नोट्स रखे हुए हैं, या आपने कहीं कोचिंग की हुई है कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप उन नोट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो आपके पास में हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके और करंट, ये 4 जो टॉपिक होते हैं ना आपके पास में, ये जो 4 जो हमारे पास सब्जेक्ट होती है, इन सब्जेक्ट्स को आपको ढंग से याद करना है। क्योंकि ये जीके के अंदर करीब मैं बोलूँगा कि 30 क्वेश्चंस जो है आप इनसे रिलेटेड घूमते फिरते दिखाई दे देंगे आपको। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट और स्टैटिक जीके। ठीक है, ये है। और इकोनॉमी के अंदर जीडीपी वाला पोर्शन, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी वाला पोर्शन हो गया, और एक बेरोजगारी वाला आता है हमारे पास, पॉवर्टी का आता है, और नेशनल इनकम आ गया हमारे पास में, और एक पंचवर्षीय योजना का हमारा टॉपिक हो गया, कुछ एक जो सेंसस का टॉपिक हो गया, जनगणना वाला। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी क्लियर कर लेना, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के पोर्शन में भी काउंट होते हैं और वैसे भी ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी काउंट होते हैं, तो इनको भी जरूर देख लेना। और आप चिंता मत कीजिएगा, मैथ से रिलेटेड देखो, मैथ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैथ से रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत सारी, जैसे कि आप यहाँ पे भी लैग कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक से आपको कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसको करा दूंगा आपको, है ना। अभी 1 मंथ आएगा, मैं इसके अंदर मैं आपको कराता रहूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो मैं भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता रहूंगा। मैं आपको अपने नंबर दिखा देता हूँ कि एसएससी जो सीपीओ एग्जामिनेशन हुआ था जो 2023 के अंदर, टीयर 1 के अंदर मेरे पास कितने नंबर मैंने ऑब्टेन किए थे। ठीक, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके पास, ये राजीव पालीवाल नाम है। ठीक है, रोल नंबर मेरा ये है, रोल नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर ये होगा 240 50 366 83। ठीक है, ये रोल नंबर है मेरे पास। तो उसके अंदर अगर देखोगे आप, रीजनिंग के अंदर मैंने 46.5 करीब नंबर मैंने ऑब्टेन किए थे, और जीके के अंदर मैंने 24.75, और मैथ के अंदर 44.5, और इंग्लिश के अंदर 41.25। ओवरऑल मेरे पास रो मार्क्स जो थे वो 157 हमारे पास रो मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए थे। नॉर्मलाइज होने के बाद में 156 पॉइंट में 6-7 करीब इतने मेरे पास स्कोर, फाइनल स्कोर बने थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि रीजनिंग के अंदर मेरे पास 50 में से करीब मैंने 46 मैंने नंबर 46.5 नंबर मैंने ऑब्टेन किए। तो ये जो नंबर है, आप मॉक टेस्ट लाओगे तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर तो नॉर्मली बन जाएंगे। यहाँ पे 40 क्वेश्चन तो आप नॉर्मली आप कर सकते हो अगर आप मॉक टेस्ट आप कर रहे हो तो। ठीक है, देखो जीके के अंदर मेरे नंबर दे सकते हो आप, 24 नंबर करीब मेरे आए हुए हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 30 से लेकर 40 मार्क्स आप लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो जो जीके का पोर्शन होता है वो जो मैंने 4 टॉपिक बताए आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट और स्टैटिक, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और बस इन्हीं टॉपिक को आप क्लियर करेगा, तभी आपके पास में जो 24 नंबर है ना मेरे आए हुए हैं, इससे ज़्यादा नंबर आपके 30 करीब नंबर आपके पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी बहुत जरूरी होता है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको डेली एक पैसेज पढ़ना है, अगले दिन आप क्लोज टेस्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि पैसेज और क्लोज टेस्ट है ना, ये इनसे करीब हमारे पास 2 पैसेज और 1 क्लोज टेस्ट जरूर आता है, ये तो मिनिमम हमारे पास है ही। और ठीक है, देखो आपको एक पंचुअल होना पड़ेगा टाइम के लिए, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और सिनोनिम एंटोनिम जो वोकैब हमारी होती है, ईडीएम वगैरह है हमारी, वो आप प्रीवियस ईयर की पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर बुक है, जैसे कि ब्लैक बुक आती है हमारे पास में, और बहुत सारी बुक है, जैसे कि हमारे पास जयदेव सर की बुक आती है हमारे पास, जो कैरियर पर पढ़ाते हैं, और गोपाल सर की बुक आती है, क्योंकि ये भी अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास खुद के पास इनकी बुक है, तो इन बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर की कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो हो गई हमारी एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बात। और अगर आपने अभी तक फिजिकल अपना स्टार्ट नहीं किया है, तो अपना फिजिकल अभी से अभी स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा केसेस में देखा है कि आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई में तो आप देखो पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डेली कंपटीशन बढ़ रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और नंबर बहुत अच्छे ला रहे हैं। तो उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर पढ़ाई, इसके अंदर मेंटलिटी और अभी फिजिकल, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका एक ये ज़्यादा हुआ पढ़ाई और फिजिकल आपका बिल्कुल डाउन है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते।
फिजिकल अच्छा होना चाहिए आपके पास में। अगर आपने अभी भी रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो रनिंग जाके स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि रनिंग आप स्टार्ट नहीं करोगे तो टियर फर्स्ट एग्जाम होने के तुरंत बाद ही आपको पता नहीं पड़ेगा कब कब में आपके पास में ये फिजिकल स्टार्ट हो गया। तो इस बात को जरूर, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि आपने अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस है इस एग्जाम के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप का सर ऊंचा करें और इस जॉब को माँ बाप की झोली में डालें, तो आप अभी अपना फिजिकल स्टार्ट कर लें। तो फिजिकल पर ध्यान देना आपको और आपके पेपर पर ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर बात किया, मैंने अपने नंबर पे बताया आपको। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो अगर आप कोई आपका साथी है जो तैयारी कर रहा है जैसे सीपीओ एग्जामिनेशन की, तो आप इस वीडियो को इसको शेयर कर सकते हैं उसको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आगे मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए, और मैं आपके लिए मैंने बनाई भी हुई है। और आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने आपके लिए परसेंटेज के ऊपर एक वीडियो बनाई, कई सारी वीडियो बनाई हुई है। तो आप इसको फास्ट वर्जन में, जैसे कि 1.5 में या 1.25 में आप जल्दी देख सकते हैं, जिससे कि आपका समय भी ज़्यादा खराब नहीं होगा और आप जल्दी वीडियो को देख लोगे। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई हुई है परसेंटेज की, और टाइम एंड वर्क के मैंने आपको 2 क्लास कराई हुई है करीब। और मैंने आपको कैलकुलेशन की ट्रिक कराई हुई है स्क्वायर की, और आपके पास में जल्दी स्क्वायर कैसे निकाले, ठीक बताई हुई है। तो बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। और ऐसे जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और आगे मैं आने वाले समय में मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा। और एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर चैप्टर से कि क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है, जो बेस्ट चैप्टर होते हैं, जो जिनके नंबर जो कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, वो करा सकूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।